सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। सो गाइज, जैसे कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो के अंदर, जिसमें कि हमने लास्ट मिनट सजेशंस लिटरेचर के लिए डिस्कस किया था, हमने यहाँ पर बात किया था एमसीक्यूज के ऊपर। सो गाइज, दिस इज द वीडियो ऑन एमसीक्यूज। इस वीडियो में गाइज मैं यहाँ पे 80+ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाली हूँ फ्रॉम लिटरेचर। तो ये एमसीक्यू गाइज डेफिनेटली मिक्स होगा, सभी यहाँ पर जो भी तुम्हारा ड्रामा है, प्रोज है, पोइट्री है, सारा चैप्टर्स मिलाकर होगा। और तुम सभी को पता है कि बोर्ड्स में इसी टाइप से एमसीक्यूज आता है। सो हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में गाइज 80+ एमसीक्यूज का रिवीजन करने वाले हैं फ्रॉम लिटरेचर। तो वीडियो आईसीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तुम्हारा यहाँ पे फ्राइडे को 20th ऑफ फेब को यहाँ पे एग्जाम है। सो 20th ऑफ फरवरी को तुम्हारा यहाँ पर एग्जाम है, फ्राइडे को। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो में थोड़ा यहाँ पर स्पीड में करूंगी बिकॉज यहाँ पर वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा। हम लोग 80+ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और ये सारा एमसीक्यूज गाइज मेक श्योर करना कि तुम अच्छे से यहाँ पर सारा एमसीक्यूज देख रहे हो, सारा आंसर्स देख लेना, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन समझना और आंसर देख लेना कि कौन सा एमसीक्यू का क्या आंसर है। अगर तुमने यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, तुम्हें यहाँ पर सिमिलर टाइप्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में मिलने वाला है और अगर तुम ये सारा एमसीक्यूज कर लेते हो तो तुम्हारा बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा, बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा एंड डेफिनेटली तुम यहाँ पर एमसीक्यूज एग्जाम में भी राइट आंसर ला पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 1। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज द first person to stab Caesar was. So first person was Casca. So option number C is the right answer. Next is number 2. After the murder of Caesar, Antony. So the right answer for this question, that is question number 2, is number A. Runs to the house amazed. So this is the right answer. फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन। फटाफट हम लोग डिस्कस करेंगे गाइज। 80+ एमसीक्यूज है। मैं चाहती हूँ कि वीडियो जल्द से जल्द हम लोग कंप्लीट करें। Brutus does not want to wait for the enemies to attack them because. So why Brutus doesn't want to wait for the enemies to attack? The right answer for question number 3 is number A. He fears that the people between Sardis and Philippi may join their forces. Next is number 4. Antony said that he wouldn't wrong the honorable men. Who would he rather wrong? So the right answer for question number 4 is number D, the dead and himself. So this is the right answer and ये अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 5 का क्वेश्चन। नंबर 5 का क्वेश्चन क्या है? लेट्स सी द क्वेश्चन। द सन ऑफ रोम इज सेट was the tribute paid to Cassius by? So it is Titinius, right? So option number B is right for question number 5. Let's move ahead to question number 6. What did Brutus get to know about Cassius' army? So the right answer for question number 6 is number B. Cassius' main cavalry will arrive at Sardis with Cassius. Next is number 7. Number 7 का question क्या है? Figure of speech बताना है which is used in the line we breathe briefly from the poem when great trees fall. So great trees fall poem से ये लाइन है, we breathe briefly. इसका हमें यहाँ पर क्या बताना है? Figure of speech use. Figure of speech used is alliteration. We can clearly see it is alliteration. Number D is the right answer. Why? Because तुम लोग देख सकते हो alliteration में consonants repeat होता है। यहाँ पर क्या repeat हुआ है? यहाँ पर breathe briefly, B is repeating. So यहाँ पर हमारा alliteration use हुआ है। एलिट्रेशन क्या होता है तुम सभी को पता है, कॉन्सोनेंट्स यहाँ पे रिपीट होता है बार बार। नेक्स्ट है नंबर 8 का क्वेश्चन। नंबर 8 का क्वेश्चन क्या है? लेट्स सी द क्वेश्चन। इन द पोएम हॉन्टेड हाउसेस द पोएट पोजेस द पावर। सो हॉन्टेड हाउसेस पोएम से ये क्वेश्चन है। पोएट पोजेस द पावर। द राइट आंसर इज नंबर डी, टू सी द घोस्ट्स। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 9। नंबर 9 का क्वेश्चन क्या है? इन द पोएम द ग्लव एंड द लायंस व्हाट वाज द किंग्स नेचर? What was the king's nature? Cheerful, right? तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और तुमने अगर यहाँ पे पोएम पढ़ा है थोड़ा सा भी तो तुम्हें पता होगा। इट इज नंबर ए, चीयरफुल। नेक्स्ट इज नंबर 10। नंबर 10 का क्वेश्चन देखो, अब थोड़ा सा एनालिसिस के बेसिस पे क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड्स में तुम्हें 100% देखने को मिलेगा, जहाँ पे स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दिया रहता है और हमें यहाँ पे एनालाइज करके बताना पड़ता है कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है कि 1 ट्रू है, 2 फॉल्स है। इस तरीके से हमें यहाँ पर बताना पड़ता है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? लेट्स रीड द क्वेश्चन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन स्टेटमेंट 1 एंड 2। स्टेटमेंट 1 दिया है, स्टेटमेंट 2 दोनों पढ़ना है और रिलेशनशिप दोनों के बीच में देखना है। फ्रॉम रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम अ कंसिडरेबल स्पेक। कंसिडरेबल स्पेक से ये क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट 1 में लिखा है द पोएम इज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग वन। यहाँ पर क्या लिखा है? अब यहाँ पे दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? स्टेटमेंट 2 द पोएट क्रिटिसाइजेस डल पीपल हु डोंट यूज देयर, अगेन नॉट विजिबल, समथिंग productively. So the right answer for question number 10 is number C. 1 and 2 both are true.
तो ये डेफिनेटली स्टेटमेंट जो है दोनों यहाँ पर दिया हुआ था, तो दोनों ही ट्रू है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 11 का क्वेश्चन। सो नंबर 11 क्या है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा इधर इंक दिख रहा है। सो नंबर 11 का क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द एनिमल्स रिएक्ट टू भीष्मास सिंगिंग इन द पोएम द पावर ऑफ म्यूजिक। पावर ऑफ म्यूजिक से ये क्वेश्चन है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है नंबर ए, दे रन अवे। सो नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन 11। नेक्स्ट इज नंबर 12। नंबर 12 का क्वेश्चन यहाँ से, गर्ल हु कैन से द अमा अटा आइडोज शॉर्ट स्टोरी द गर्ल हु कैन, व्हाट इज द ओनली एक्सेप्टेबल रीजन फॉर नाना नॉट फॉर हैविंग गुड लेग्स। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ओनली एक्सेप्टेबल रीजन। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नंबर ए, द गर्ल डिडंट हैव लिम्स। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 13। नंबर 13 का क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर बीच बीच में कुछ चीज यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। सो आई वुड रादर स्किप दिस क्वेश्चन, बेटर टू स्किप दिस क्वेश्चन। तो ये दो क्वेश्चन गाइज मैं स्किप कर रही हूँ। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग आ जाते हैं। वो क्वेश्चन मैं इसलिए स्किप कर रही हूँ क्योंकि विजिबल नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हैमल, दिस इज फ्रॉम द लास्ट लेसन स्टोरी, what did M. Hamill buy on the last day of school in the short story The Last Lesson। तो लास्ट लेसन में यहाँ पर मिस्टर एम हैमिल जो कि टीचर थे, उन्होंने यहाँ पर लास्ट डे ऑफ स्कूल में यहाँ पर बोला गया क्या बाई किया, तो यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर इज अ स्टैक ऑफ न्यू कॉपीज, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी, जो कि वो सभी को देते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेट, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 16 क्वेश्चंस हमारा कंप्लीट हो गया है, 80+ हम लोग करने वाले हैं। What animal does Martin compare the fat old lady to in the short story Elevator? So Elevator, if you remember, there was a fat old lady, right? तो ये जो fat old lady है उससे pig को compare किया जाता है, right? Martin compares that lady with the pig. So option number C is the right answer. Next हम लोग आगे बढ़ते हैं guys. Let's move ahead to the next set now. Next set ये वाला set है. So first one, which of the following statement is not true regarding Portia's death? Not true means it is not true. First one is she died by swallowing coal. She loved Brutus and was anxious for his safety. She hanged herself to death. And D is Portia was a dignified woman with a marked personality. The right answer is number C, because ये true नहीं है. She hanged herself to death. This was not the reason. So option number C is the right answer. Next is number 2. Number 2 का question है, which philosophy did Cassius believe in before committing suicide? So which philosophy? It is Stoicism. So option number C is right. This was a simple question. Next हम लोग आगे बढ़ते हैं. Next is number 3. Brutus condemns, that means blames Cassius for siphoning off money. He asks Cassius to use the gold to dash. So the right answer for this question is pay his soldiers. Option number A is the right answer for question 3. Next is number 4. Number 4 is Caesar thought he was as constant as. As constant as. The right answer is Northern Star. Option number D is right, the Northern Star. Next हम लोग आगे बढ़ते हैं. Next is number 5. This is from Act 4 Scene 3. And yes guys, Act 4 is important from drama part. अगर ड्रामा तुम यहाँ पर देखो एक सेट अटेम्प्ट करना बेटर रहेगा, तुम बाकी सारा प्रोज और पोइट्री से करना. Act 4 अगर तुम लोग कर लेते हो तो एक सेट हो सकता है तुम्हें कॉमन मिले. हाई चांसेस है, देयर आर हाई चांसेस कि इस बार जूलियस सीजर से Act 4 में एक क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा. सो Act 4 का सारा सीन्स बहुत अच्छे से करना. So the question is, in Act 4 Scene 3, what information does Messala deliver to Brutus and Cassius? So right answer for this question is number A. Antony and Octavius are planning to attack Philippi. So next is number 6. Number 6 का question है, what does Antony claim lives on after men? So the right answer for this question, that means question 6, is number C. Their evil deeds. Next number 7. 7 का question क्या है? In Robert Frost poem Considerable Spec, the might paused because. So what was the reason? So what was the reason? The reason is number D. It needed to think about its next steps. Next is number 8 का question. 8 का question क्या है? 8 का question है, what is the central irony of the poem The Glove and the Lions? Glove and the Lions तुम सभी ने पढ़ा है, तो ये जो poem है इसका central irony बताना है. So what was the irony? The count proves his courage by refusing the lady's love. So this is the irony. Irony means like in a sarcastic way. Next is number 9. Number 9 का question है, who rescues everyone from Bhishma's bad singing in the power of music?
So goat is the right answer. Very simple question. So option number C is right फॉर क्वेश्चन नंबर 9. देखो कुछ कुछ क्वेश्चन इतना सिंपल भी होता है, अगर तुमने यहाँ पर अच्छे से पढ़ा है तो तुम यहाँ पर डीप मीनिंग वाला क्वेश्चन जो है वो कर पाओगे, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस वाला क्वेश्चन, एनालिटिकल टाइप क्वेश्चन. बट अगर तुमने थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा है तो तुम यहाँ पर सिंपल क्वेश्चंस भी आंसर कर पाओगे. तो इंपॉर्टेंट है कि बहुत अच्छे से यहाँ पे गो थ्रू करना, जबकि तुम पोएम्स करो, स्टोरीज करो, एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज नंबर 10 का क्वेश्चन. फिगर ऑफ स्पीच बताना है फ्रॉम दिस लाइन. एंड एज द मून फ्रॉम सम डार्क गेट ऑफ क्लाउड throws over the sea a floating bridge of light. Which figure of speech is used in this line? It is personification. So option number A is correct. Personification क्या है? Comment में मेरे को बताना. What is personification? Next is number 11. Number 11 है which positive event happens when great men die? So 11 का right answer is number C. Our memory is suddenly sharpened. So option number C is correct for this question. Next हम लोग आगे बढ़ते हैं. Next is number 12 का question. What was Martin's father doing? What was Martin's father doing when he was told about the fat lady? So he was watching television, right? और वो उसके बात पे ध्यान नहीं देते इतना. So option number D is right for question number 12. Let's move ahead to question number 13. In Alphonse Daudet's short story Last Lesson, Mr. Hamill complains that the parents prefer to send their kids to dash instead of school in the past. So कहाँ पर वो लोग भेजते थे? फार्म्स एंड मिल्स में काम करने के लिए, राइट? सो पेरेंट्स वर केयरलेस. और बाद में आगे लाइन में तुमने पढ़ा होगा कि वो खुद को भी केयरलेस बोलते, बिकॉज वो यहाँ पर स्टूडेंट्स को कहाँ भेज देते थे? स्पेशली फ्रांस को वाटर करने के लिए प्लांट्स को, राइट? सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. दैट इज क्वेश्चन 13. Next is 14. By the end of the short story, the girl who can, what does Nana realize? Nana को क्या realize होता है लास्ट में, जो कि grandmother है? C is the right answer. Legs can have many uses. So next is number 15 now. Number 15 का question pedestrian से है. In the story, the pedestrian, how do the people glued to their television sets look to the protagonist? So the right answer for this question is phantoms. Option number C is right. Next is 16. 16 यहाँ पर देखो कैसा क्वेश्चन है. यहाँ पर हमें सारा ऑप्शंस रीड करना है. चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स. तो सीक्वेंस में हमें बताना है. ये जो स्टोरी है विद द फोटोग्राफर, तो इसमें क्या क्या इवेंट हुआ, ये सारा इवेंट हमें सीक्वेंस में बताना है. तो यहाँ पर गाइज हमारा राइट आंसर होगा बी. मैं तुम्हें बता देती हूँ, बी राइट है. फर्स्टली क्या होता है? ये होता है द फोटोग्राफर रोल्ड द कैमरा इनटू द रूम. उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है फोटोग्राफर टोर एट द कॉटन शीट विथ अ हुक्ड स्टिक. उसके बाद क्या होता है? उसके बाद द फोटोग्राफर वेंट बिहाइंड द कैमरा अगेन एंड लास्टली द फोटोग्राफर पुट अ ब्लैक क्लॉथ ओवर हिमसेल्फ. सो ये सीक्वेंस में है. सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट गाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने 32 क्वेश्चन, 16 + 16 इज 32. हमने यहाँ पे 32 क्वेश्चंस डिस्कस किया. अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. Let's do this set quickly. Why is Cassius angry with Brutus? So what was the reason why he was angry? For not defending Pella. So option number C is correct for this question. 2 का question है, what does Antony want to address the crowd at Caesar's funeral? So the right answer is to unmask the conspirators. So option number D is the right answer for this question. Let's move ahead to question number 3. Question number 3 का question क्या है? Let's read the question. Villains, you did not so. When your vile daggers hacked one another insides of Caesar. Who is the speaker in this lines? तो देखो ऐसा यहाँ पे लाइंस आ जाते हैं और यहाँ पर स्पीकर बताना पड़ता है, तो इसलिए हर एक लाइन को लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. तुम यहाँ पे जस्ट समरी देख लोगे जूलियस सीजर का तो नहीं चलेगा, लाइन बाय लाइन एक बार रीड करना टेक्स्ट बुक को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो तुम एमसीक्यूज भी नहीं कर पाओगे और लॉन्ग क्वेश्चन को भी सही से आंसर नहीं कर पाओगे. तो यहाँ पर स्पीकर कौन है? The speaker of this lines is Antony. Option number D is the right answer for this question. Next is number 4. Number 4 का question क्या है? What dream did Cinna, the poet, have? So what was the dream? The dream is he was feasting with Caesar. So this is the right answer. Let's move ahead to number 5 now. Number 5 का question क्या है? Number 5 is his life was gentle and the elements. Which of the following best describe the underlined word from Julius Caesar Act 5 Scene 5 from the last scene? ये यहाँ पर lines है और हमें यहाँ पर बताना है underlined word जो है elements, इसका यहाँ पे word बताना है. So the right answer for this question is comedy. Option number C is the right answer. Next is number 6. Number 6 का question क्या है? Antony wants to dash Caesar's will. Wants to alter Caesar's will. That means change. Option number C is the right answer for this question. Next is number 7. Now ये हमारा ये जो poem है Glove and the Lions, इसमें figure of speech बताना है.
ये वाले लाइन के लिए रैम्ड एंड रोड द लायंस। सो फिगर ऑफ स्पीच क्या है, सिंपल सा, फिर से एलिट्रेशन आ जाएगा, आर आर, सो इट इज एलिट्रेशन, repetition of consonants. Next is number 8 का question, cower down in desperation to accept whatever I accorded it to fate. Which word from the above lines from the poem considerable spec means crouches? So crouches किसका meaning है, you have to tell that it is cower. So option number D is right for question number 8. Question number 9 क्या है, in the poem The Glove and the Lions, Count de Lorge bowed dash before the lady before leaping into the pit. So bowed gracefully, right? Option number C is right. Next हम लोग आगे बढ़ते हैं. Next again यहाँ पे statement वाला question है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सीक्वेंस में अरेंज करना है. सो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पावर ऑफ म्यूजिक से ये फर्स्ट लिखा है, पीपल रिक्वेस्ट भीष्मा लोचन शर्मा टू स्टॉप हिज सिंगिंग एज द पीपल थॉट दे माइट डिपार्ट दिस लाइफ. The summer arrives, trees and buildings in the village start to fall and collapse. Bhishma's loud and powerful singing can be heard unwaveringly from Delhi to Burma. So you need to arrange this in sequence. The right answer is number D. Firstly ये 2 होगा, summer arrives होगा, this is 1. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है, Bhishma's loud and powerful singing can be heard unwaveringly from Delhi to Burma. फिर क्या होता है, उसके बाद होता है trees and buildings in the village start to fall and collapse, and lastly क्या होता है, people request to stop singing. तो ये सिंपल सा स्टोरी था. अगर तुमने स्टोरी पढ़ा है तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू आंसर इट. नेक्स्ट इज नंबर 11, आवर आईज ब्रीफली सी विथ अ हर्टफुल क्लैरिटी. ये हमारा लाइंस जो है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हर्टफुल क्लैरिटी इन द अबव लाइंस टेकन फ्रॉम माया एंजेलोस पोएम व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल. हर्टफुल क्लैरिटी यहाँ पर हमें मीनिंग बताना है. सो द राइट आंसर इज पेनफुल मेमोरीज, राइट. हर्टफुल क्लैरिटी मीन्स पेनफुल मेमोरीज. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज नंबर 12. नंबर 12 का क्वेश्चन है, हाउ डज मार्टिन डिस्क्राइब द क्रीपी लेडीज चीक्स इन द स्टोरी एलिवेटर. So how does he describe it? Fleshy, right? Option number A is correct. Fleshy is right. Option number A is right for question 12. Let's move ahead to question number 13. Question number 13 with the photographer का question है, in Stephen Leacock's with the photographer, how long had the narrator to wait before entering the studio? So what was the time? It was 1 hour long. So option number A is right. Let's move ahead to question number 14. Question number 14 का question क्या है? Again statement वाला question है. ये हमारा गर्ल हु कैन स्टोरी से है. 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है. फर्स्ट स्टेटमेंट, लेट्स रीड द स्टेटमेंट. यस, आई हैव वॉन एवरी रेस आई रैन इन फॉर माई स्कूल एंड आई हैव वॉन द कप फॉर द बेस्ट ऑल राउंड जूनियर एथलेट. दिस इज राइट. और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला गया है, दूसरा स्टेटमेंट है, नाना इज राइट now carrying me on her knee and crying softly, muttering that sa thin legs can also be useful. For 1 is true and 2 is false बोला है, नहीं, दोनों ही right है, right. Next है 2 is true and no, both are true. 1 is the cause for 2 बोला है. So 1 is the cause for 2, ये right होगा. ऑप्शन नंबर C right होगा. क्यों, मैं तुम्हें बता देती हूँ, क्योंकि ये रीज़न था, क्योंकि वो यहाँ पर रेस जीत गई थी, फिर नाना का मेंटालिटी बाद में चेंज हो गया था एंड शी सेड दिस लाइन्स दैट थिन लेग्स कैन ऑल्सो बी यूजफुल. सो 1 इज द रीजन, स्टेटमेंट 1 इज द रीजन फॉर स्टेटमेंट 2 बिकॉज हर मेंटालिटी टोटली चेंज फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, राइट. सो ऑप्शन नंबर C इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 14. नेक्स्ट इज नंबर 15. नंबर 15 का क्वेश्चन है, थीम ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लेसन. लास्ट लेसन का थीम क्या है, हमें यहाँ पर बताना है, लैंग्वेज, राइट, लैंग्वेज. सो ऑप्शन नंबर C इज राइट, अ सिंबल ऑफ आइडेंटिफाई एजुकेशन. नेक्स्ट इज नंबर 16. नंबर 16 का क्वेश्चन है, पेडेस्ट्रियन से, व्हाट डज मिस्टर मीट से अबाउट हिज फैमिली लाइफ इन रे ब्रैडबरी शॉर्ट स्टोरी पेडेस्ट्रियन. So he says that he is single, right? Option number B is right for question number 16. Now let's move ahead to another set, guys. हमने काफ़ी सारे MCQs प्रैक्टिस किया है इस वीडियो के अंदर, और भी हम लोग अभी करने वाले हैं. ये वीडियो में एंड तक बने रहना. इतना तुम अगर कर लेते हो तो तुम्हारा यहाँ पर MCQs प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगा. बाकी यहाँ पर सारा चीज़ तुम्हें करना है जो मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताया है. अगर तुमने लास्ट मिनट सजेशन वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लेना. इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिटरेचर का वीडियो दे दूंगी जो मैंने यहाँ पे अपलोड किया था. तुम सभी के लिए यूजफुल है. Do check it out. Now next, guys, next set. This is the second last set. Antony wanted to see Caesar's will again. Why? So what was the reason? Reason is number B, to reduce the amount of money left by Caesar to others. Next is number 2, our hearts you see not,
they are pitiful, and pity to the general wrong of Rome. Who is the general wrong of Rome? So it is Julius Caesar. Option number A is right for this question. Very simple question. Next is number 3. अगेन यहाँ पर जो है हमारा यहाँ पे 4 दिया है, सीक्वेंस में अरेंज करना है, एंड दिस इज फ्रॉम जूलियस सीजर. करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है. अब देखो मैं यहाँ पर तुम्हें करेक्ट ऑर्डर बता देती हूँ. द करेक्ट ऑर्डर इज नंबर डी. पहले 2 राइट होगा, ये होगा ब्रूटस क्लैरिफाइज टू द क्राउड दैट एंटनी हैज नो पार्ट इन द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सीजर बट ही विल बी पार्ट ऑफ द न्यू कॉमनवेल्थ. उसके बाद क्या होता है, व्हेन प्लेबियंस come to know that Caesar left them some gardens and 75 drachmas each, they decide to cremate Caesar in a holy place and burn down the conspirators' houses. Then this line comes into play. Cinna, the poet, is accosted by the mob on the way Caesar's funeral, and they demanded to know who he is and where he is going. And lastly, Antony tells Octavius that Lepidus is fit to run errands but not to run 1/3 of the world. So option number D is right. Correct sequence में हमें arrange करना.